ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टादशो अध्याय। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन बोले, महाबाहो, संन्यास के और त्याग के तत्व को ऋषिकेश पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। हे केशीनुसूदन। योगीराज उवाच। हे महाबाहो, मृत्यु को तत्व से और जिसे त्याग कहते हैं उसे पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवय विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, पंडित काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और ज्ञानी समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। योगीराज उवाच। जो महान व्यक्ति समस्त शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपने मस्तिष्क की समस्त सुप्त चेतना को चैतन्य कर शरीर और शरीर की इंद्रियों का मस्तिष्क के साथ संबंध जान लेने से समस्त कामनाएं मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती हैं, यह जान गए हैं। और जानने से जिनकी कामनाएं मस्तिष्क में ही विलीन हो गई हैं, ऐसे योगी मृत्यु को तत्व से जानकर और उसके पार सबके व्यक्त करता अव्यक्त अक्षर ब्रह्म काल को तत्व से जान लेते हैं। उन्हें संन्यास में स्थित हुआ कहा जाता है। और जो योग कर्म करते हुए उसके परिणाम स्वरूप स्वयं की सीमितता को त्याग कर निष्काम हो सके हैं, वे अपने समस्त कर्मों के फल को त्यागने वाले कहे जाते हैं। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनुष्यण यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम इति च परे। अनेक मनीषी कहते हैं कि कर्म दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है। और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान एवं तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। योगीराज उवाच। अन्य व्यक्ति जो कर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है यह तत्व से नहीं जान सके हैं, वे काल चैतन्य महापुरुषों की निष्क्रिय सी स्थिति देख उनके तेज से अभिभूत हो बिना योग कर्म किए ही सभी कर्मों को दोषयुक्त मानकर त्यागने योग्य समझते हैं। और तत्व को जानने वाले महान काल चैतन्य व्यक्ति इंद्रिय और मस्तिष्क के संबंध को समझने वाले योगाभ्यास द्वारा उत्पन्न होने वाले संयम रूप यज्ञ तत्व को जान लेने के बाद भी प्रारंभिक जिज्ञासुओं को प्रेरित करने के लिए योग कर्म करते रहना और सुपात्रों को इस योग विद्या का उपदेश के रूप में दान देने का तप त्यागने योग्य नहीं मानते। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। भरत सत्तम, इस त्याग में तुम मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि पुरुषश्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। योगीराज उवाच। त्याग तत्वतः क्या है, यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं निश्चित कर अर्जुन के माध्यम से भविष्य के जिज्ञासुओं को बता रहे हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति होने से त्याग भी 3 प्रकार का देखने में आता है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वह तो कर्तव्य है। यज्ञ दान तप ही
मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। योगीराज उवाच। अपने शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपनी सीमितता की आहुति देते हुए योग के प्रबल अभ्यास के परिणाम स्वरूप अपनी सुप्त चेतना की विराटता को चैतन्य कर उसे अव्यक्त अक्षर ब्रह्म काल तत्व में केंद्रित कर उसे जान लेने वाले स्थित प्रज्ञ महापुरुष अन्य साधकों को और जो योग साधक होना चाहते हैं उन्हें प्रेरणा देने के लिए योग कर्म का त्याग नहीं करते और उस महान विद्या का दान सुपात्रों को करते हैं जिसके अभ्यास से वे व्यक्ति भी अज्ञान के अंधकार से निकलकर पवित्र हो जाते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। पार्थ, ये कर्म भी आसक्ति और फल को त्याग कर करना चाहिए, यह मेरा निश्चित मत है। योगीराज उवाच। इस प्रकार समस्त कर्मों के फल का त्याग वे महान व्यक्ति कर पाते हैं जो योग कर्म करते हुए निष्काम होकर मृत्यु को जानकर उस काल तत्व को जान सके हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष ही कर्म फल का त्याग कर देते हैं। ऐसे समत्व में स्थित महापुरुष ही दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो पाते हैं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। और नियत कर्म का संन्यास नहीं हो सकता, मोह से किया हुआ उसका त्याग तामसिक कहा गया है। योगीराज उवाच। काल चैतन्य महापुरुषों द्वारा शास्त्रों में शब्द के माध्यम से स्मृति रूप सुरक्षित तथा नियत किए हुए मृत्यु को जानकर काल को तत्व से जान लेने के योग क्रमों को शारीरिक भोगों के मोह के वश होकर त्याग देना और उन्हें जानने की चेष्टा का भी त्याग कर देना तामसिक त्याग कहा गया है। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। जो कर्म है वह दुख ही है। इस प्रकार यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से त्याग दे तो वह राजस त्याग करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त होता। योगीराज उवाच। इस महान योग कर्म का महत्व समझते हुए भी उसे शारीरिक कष्ट होने के भय से त्याग देने को राजसिक त्याग कहते हैं। जिस त्याग का परिणाम शारीरिक सीमाओं में रहते हुए जीवन भर मृत्यु से भयभीत होना ही होता है। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम च एव स त्याग सात्विक मत। अर्जुन, कर्तव्य ही है। इस प्रकार जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है वह त्याग सात्विक माना गया है। योगीराज उवाच। स्वयं के शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत करने के लिए शास्त्र द्वारा नियत योग कर्म का अभ्यास करते हुए जो महापुरुष निष्काम हुए और निष्काम होकर समाधिस्थ हुए और उस अव्यक्त काल तत्व को अपने योग कर्म द्वारा जागृत हुई विराट चेतना को केंद्रित कर जान सके, ऐसे महान व्यक्तियों द्वारा स्वयं की संकीर्णता का त्याग और निष्काम हो जाने से कर्म फल का सहज त्याग सात्विक त्याग कहा जाता है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसजते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। सत्व गुण से युक्त बुद्धिमान अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। योगीराज उवाच। ऐसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष समस्त सृष्टि को व्यक्त करने वाले अक्षर ब्रह्म काल को तत्व से जान जाते हैं और सृष्टि में सर्वत्र उस परम तत्व के ही दर्शन करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति समत्व में स्थित हो जाने से कुशलता में
आसक्त नहीं होते और अकुशलता से द्वेष नहीं करते। वे जानते हैं कि कुशलता और अकुशलता का भेद सापेक्षिक है और एक भाव ही पृथक पृथक अभिव्यक्त है। नहीं देह प्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यतु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि देहधारी के द्वारा पूरी तरह कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। योगीराज उवाच। शरीर की सीमाओं में सीमित चेतना वाले सामान्य व्यक्तियों को स्वयं की विराट चेतना का आभास तक नहीं होता। वे इंद्रियों के विषय में आसक्त रहते हुए उन्हें तृप्त करने के लिए फल की कामना के साथ कर्म करते हैं और शरीर की सीमाओं में ही सीमित रह जाते हैं। इसके विपरीत स्वयं की सुप्त विराट चेतना का आभास पाकर उसे जागृत करने के लिए योग कर्म करने वाले महापुरुष निष्काम होकर स्वयं की सीमितता का त्याग कर देते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणे फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्येन तु सन्यासिनाम क्वचित। त्याग न करने वालों के कर्मों का अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात होता है, सन्यासियों का कभी नहीं होता। योगीराज उवाच। मृत्यु को ना जानने से जीवन भर उससे भयभीत रहने वाले शरीर को ही प्रधान समझकर उसकी कामनाओं की पूर्ति अपने दंभ और अभिमान को ही पोसते हुए व्यक्ति जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का फल मरने के बाद सूक्ष्म लोकों में स्वर्ग या नरक के अनुभव के माध्यम से भोगना पड़ता है। और जो महान व्यक्ति मृत्यु को तत्व से जानकर निर्भय हुए निष्काम हो चुके हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ अच्छे बुरे की सापेक्षता को समझते हुए कर्म फल की कामना त्याग चुके होते हैं। ऐसे महान साधक मृत्यु के बाद मृत्यु के माध्यम से मृत्यु को पार कर अमृत भोगते हैं। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए यह 5 कारण कर्म समाप्ति रूप सांख्य कहे गए हैं, उन्हें तुम मुझसे जानो। योगीराज उवाच। स्थित प्रज्ञ महापुरुषों ने जीवन के मूल तत्व को जानकर कर्म प्रारंभ होने के और उन कर्मों के परिणाम तक पहुँचने के 5 प्रमुख कारण बताए हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। इस विषय में इंद्रियों और विषयों का संयोग, कर्ता और पृथक पृथक इंद्रियों द्वारा कार्य करना, विविध चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। योगीराज उवाच। यह शरीर और शरीर के माध्यम से अनुभव लेने वाला मस्तिष्क, मस्तिष्क को भिन्न भिन्न अनुभव कराने वाली इंद्रियां, इंद्रियों के विषय अलग अलग होने से उनकी प्राप्ति के लिए पृथक पृथक चेष्टाएं और इन सब में स्थित होते हुए भी सबसे अलग, सबके हृदय में वास करने वाले वासुदेव जीवन को व्यक्त करने वाले यह 5 प्रमुख कारण कर्म की उत्पत्ति और कर्म से परे निष्क्रिय होने के हैं। शरीर वाग मनो भी यत् कर्म प्रारभते नर न्यायम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतव। मनुष्य शरीर, मन, वाणी से न्यायता अथवा विपरीत भी जो कार्य करता है उसके भी 5 हेतु हैं। योगीराज उवाच। मनुष्य स्वयं के शरीर की सीमाओं को पुष्ट करने के लिए या शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ स्वयं की विराट चेतना को जागृत करने के लिए जो कर्म करता है, उन्हें प्रारंभ करने के यही 5 हेतु हैं।
तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृति बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो असंस्कृत बुद्धि के कारण केवल स्वयं को कर्ता देखता है वह दुर्मति नहीं देखता। योगीराज उवाच। कर्म को प्रारंभ करने के इन 5 कारणों को ना जानकर जो सामान्य व्यक्ति स्वयं की सीमित बुद्धि से स्वयं को ही करने वाला समझते हैं वे सुप्त चेतना होने से कर्म के यथार्थ रूप को नहीं देखते। यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति न निबद्धते। जिसमें स्वयं करने का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह इन समस्त लोकों को मारकर भी न मारता है न बद्ध होता है। योगीराज उवाच। जो महापुरुष योग कर्म के अभ्यास से स्वयं के द्वारा स्वयं की विराट चेतना को जागृत कर सका है और उस काल को तत्व के साथ जान सका है, ऐसा महापुरुष निष्काम होने से और समस्त सृष्टि में काल की अभिव्यक्ति देखता हुआ किसी को मारते हुए भी नहीं मारता, क्योंकि वह शरीर को व्यक्त करने वाले तत्व से एकाकार हो चुका है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। इंद्रियों द्वारा कार्य, कर्म और कर्ता यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। योगीराज उवाच। जानने की प्रक्रिया, जानने का विषय और जानने वाला यह 3 कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। कर्म करने वाला, कर्म का प्रकार और कर्म यह 3 कर्म को परिणाम तक पहुंचाने वाले होते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदतः प्रयोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुतानि अपि। सांख्य में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही गुण भेद किए जाते हैं, उन्हें भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। योगीराज उवाच। जानने का विषय, जानने की प्रक्रिया और जानने की प्रक्रिया करने वाला तीनों गुणों के भेद से 3 प्रकार के ज्ञानियों द्वारा बताए गए हैं। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिसके द्वारा समस्त भूतों में विभक्त एक अविनाशी भाव को अविभक्त देखता है, उस ज्ञान को सात्विक जानो। योगीराज उवाच। स्वयं के शरीर की सीमाओं को जानते हुए योग कर्म से स्वयं की विराट चेतना को जागृत करके उस विराट चेतना को अव्यक्त तत्व में केंद्रित कर जो महापुरुष इस समस्त सृष्टि को उस अक्षर ब्रह्म काल की अभिव्यक्ति जानते हुए सर्वत्र उसी को देखते हैं, उनका यह ज्ञान सात्विक कहा गया है। पृथकत्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वित्ति सर्वेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। और जो ज्ञान समस्त प्राणियों में पृथक प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो। योगीराज उवाच। शरीर की सीमाओं में सीमित चेतना वाले व्यक्ति अपने मस्तिष्क की विराटता को न जानने वाले इंद्रियों के विषयों को अलग अलग मानते हुए उनके पीछे अनुभव लेने वाले मस्तिष्क को नहीं जान पाते और समस्त व्यक्त हुई सृष्टि को व्यक्त करने वाले अव्यक्त तत्व को ना जानते हुए सृष्टि को अनेक भावों से भरा हुआ देखते हैं, उनके इस ज्ञान को राजस कहते हैं। यत तु कृत्स्नम एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवत अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। परंतु जो किसी एक कार्य में ही संपूर्ण की भांति आसक्त है, जो अहेतुक, अल्प और तत्व से रहित है, वह ज्ञान
तामसिक कहा गया है। योगीराज उवाच, जिन व्यक्तियों की अधिकांश चेतना सुप्त हैं, ऐसे व्यक्ति किसी एक ही विशेष इंद्रिय को तृप्त करने के लिए विशेष रूप से आसक्त रहते हैं। वे इंद्रियों के पीछे मस्तिष्क का आभास नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों का अल्प ज्ञान तामस कहा जाता है। नियतम संग्रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। जो फल ना चाहने वाले आसक्ति रहित पुरुष के द्वारा राग द्वेष के बिना किया गया नियत कर्म है, वह सात्विक कहा जाता है। योगीराज उवाच, जो महापुरुष योग कर्म करते हुए निष्काम होकर स्वयं की विराट चेतना को जान सके और उस जागृत हुई चेतना के माध्यम से दृश्यमान जगत को व्यक्त करने वाले अव्यक्त ब्रह्म को भी तत्व से जान सके, ऐसे महापुरुषों द्वारा दूसरों को प्रेरणा देने के लिए किया जाने वाला कर्म सात्विक कहा जाता है। यत तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वापने क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। और जो कर्म भोगों को चाहने वाले के द्वारा या अहंकार युक्त के द्वारा बहुत परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक कहा गया है। योगीराज उवाच, सीमित बुद्धि वाले शरीर और इंद्रियों को ही प्रधान समझकर इंद्रियों को तृप्त करने की कामना से स्वयं के अहंकार की और दंभ की और वृद्धि करते हुए जो कर्म करते हैं, वे चेतना को शरीर तक ही सीमित करने वाले होने से राजस कहे जाते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। जो कर्म परिणाम में हानि, हिंसा और सामर्थ्य की अपेक्षा न कर मोह से आरंभ किया जाता है, वह तामसिक कहा जाता है। योगीराज उवाच, जिन कर्मों का परिणाम करने वाले की हानि, दूसरों की हानि और हिंसा होती है, और जो कर्म स्वयं की सामर्थ्य को ना जानकर मात्र विशेष कामना को पूरा करने के मोह से ही प्रारंभ किया जाता है, ऐसा कर्म तामसिक कहा जाता है। मुक्त संग अनहंवादी गृत्युत्साह समन्वित सिद्धय सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। संग से रहित अहंकार युक्त वचन न कहने वाला, धारणा शक्ति और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्विक कहा जाता है। योगीराज उवाच, स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत कर स्वयं को उस काल तत्व की अभिव्यक्ति जान लेने वाले उस परम तत्व को जानने के लिए जिन्होंने धैर्य और साहस के साथ योग कर्म का अभ्यास किया है और अभ्यास के परिणाम स्वरूप मृत्यु को तत्व से जानकर निर्भय हो गए हैं, ऐसे महापुरुष सिद्धि या असिद्धि की या यूँ कहें कि होने या ना होने की सापेक्षता को जान चुके होते हैं। ऐसे महापुरुष दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कर्म करने वाले होने से सात्विक कर्म करने वाले कहे जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं के लिए कर्म करने की आवश्यकता से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तित है। जो आसक्ति से युक्त कर्म फल को चाहने वाला लोभी, हिंसात्मक, अपवित्रता तथा हर्ष शोक से युक्त है, वह कर्ता राजसिक कहा जाता है। योगीराज उवाच, शरीर की सीमाओं में बंधी हुई चेतना वाले, इंद्रियों की तृप्ति में विशेष रूप से आसक्त, जो कामनाओं की पूर्ति में बाधा आने पर हिंसा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। सुप्त चेतना के कारण जो अपवित्रता से भरे हुए हैं, हर्ष और शोक की सापेक्षता को ना जानने से कोई कामना पूरी होने से
प्रसन्न हो जाते हैं और कामना पूरी ना होने पर शोक में डूब जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य इंद्रियों को तृप्त करते हुए अपने दंभ और अहंकार की पुष्टि करना समझा हुआ है, ऐसे सीमित कर्म करने वाले राजसिक कर्म करने वाले कहे जाते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठ नैष्कृतिक अलसय विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसय उच्यते। अयुक्त असंस्कृत बुद्धि वाला घमंडी शठ स्वार्थ के लिए दूसरों की जीविका को नष्ट करने वाला आलसी सदा खिन्न रहने वाला और दीर्घ सूत्री कर्ता तामसिक कहा जाता है। योगीराज उवाच, जिसकी अधिकांश चेतना सुप्त है, जिसने प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, धूर्तता से भरा हुआ है, मूर्ख होते हुए भी स्वयं को महान समझता है, आलसी है, सामान्य से कार्य करने में भी बहुत लंबा समय लगाने से बहुत चिंतित मनस्थिति वाला है, ऐसा व्यक्ति तामस कर्म करने वाला कहा जाता है। बुद्धे वेदम कर्ते च एव गुणतः त्रिविधम शरणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। धनंजय, तुम बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद सुनो, जो संपूर्ण तथा विभाग पूर्वक कहा जा रहा है। योगीराज उवाच, अब भगवान श्री कृष्ण बुद्धि को और चेतना को धारण करने के 3 प्रमुख गुणों को बताते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को, कर्तव्य एवं अकर्तव्य को, भय एवं अभय को और बंधन और मुक्ति को जानती है, वह सात्विक है। योगीराज उवाच, जो स्वयं के शरीर में सीमित स्वयं की विराट चेतना का अनुमान कर उस सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए प्रेरित करती है और शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर मृत्यु को तत्व से जानकर भय क्या है और निर्भय स्थिति क्या है, स्वयं की और अन्यों की सीमित चेतना को पहचान कर शरीर के परे की अव्यक्त विराटता को जानती है, ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि कही जाती है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पार्थ, जिसके द्वारा व्यक्ति धर्म एवं अधर्म को और कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसिक है। योगीराज उवाच, और सीमित बुद्धि, जो मस्तिष्क और इंद्रियों के संबंध का रहस्य नहीं जान पाती, मृत्यु को ना जानने से जीवन को भी नहीं समझ पाती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह भी यथार्थता नहीं जान पाती, उसे राजसिक बुद्धि कहते हैं। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसा आवृता सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ, तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि जो अधर्म को धर्म मान लेती है और समस्त पदार्थों को विपरीत समझती है, वह तामसिक है। योगीराज उवाच, सुप्त चेतना वाली अज्ञान के अंधकार से ओतप्रोत बुद्धि जो मृत्यु से भयभीत रहती है और किसी प्रकार शरीर को धारण किए रहने को ही मुख्य मानती है और समस्त स्थित प्रज्ञ महापुरुषों की कही बात का विपरीत अर्थ ही ग्रहण करती है, ऐसी बुद्धि तामसिक कही जाती है। प्रत्याग यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या गति सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, योग द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा सात्विक है। योगीराज उवाच,
योग कर्म के परिणाम से विराट हुई चेतना के परिणाम स्वरूप स्थिर हुई बुद्धि जो शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ अव्यक्त विराटता को स्वयं में धारण करने लगी है और उस अक्षर ब्रह्म काल को तत्व से जानने के लिए स्वयं के मन और प्राण के संयोग से होने वाले पुरातन योग कर्म का प्रबल अभ्यास करा रही है। इसी विराटता को धारण करने वाली चेतना सात्विक कही जाती है। यया तु धर्म कामार्थान ग्रत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी ग्रति सा पार्थ राजसी। अर्जुन, जिस धारणा द्वारा धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है और जो प्रसंग फल चाहने वाली होती है, पार्थ वह धारणा राजसिक है। योगीराज उवाच, सीमित चेतना होने से शरीर तक ही सीमित बुद्धि जो इंद्रियों को तृप्त करने की कामनाओं और मिथ्या दंभ और अभिमान को धारण करती है और जिसके परिणाम से मनुष्य आसक्ति से उबर नहीं पाता और शरीर की सीमाओं को ही दृढ़ता से स्वयं की चेतना में धारण किए रहता है, ऐसी धारणा को राजसी कहते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुचन्ति दुर्वेदा धृति सा पार्थ तामसी। पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाले जिस धारणा द्वारा निद्रा, भय, शोक, खिन्नता और मद को नहीं छोड़ते, वह धारणा तामसिक है। योगीराज उवाच, सुप्त चेतना वाला निर्बुद्धि व्यक्ति मूर्ख होने से नाना प्रकार के भय, शोक, विषाद को स्वयं की सुप्त चेतना में धारण किए रहने से उन्मत्त हो जाता है और जीवन जिसके लिए यथार्थ से न जानने के कारण स्वप्नवत ही रहता है, ऐसी धारणा तामसिक होती है। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों को भी सुनो जिसमें अभ्यास से व्यक्ति रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। योगीराज उवाच, जो महान व्यक्ति स्वयं की सुप्त चेतना को योग कर्म द्वारा विराट कर सके और जीवन मृत्यु के सत्य को यथार्थता जान सके, ऐसे महापुरुषों ने सुख भी 3 प्रकार के बताए हैं। यत तत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो पहले विष जैसा होता है और परिणाम में अमृत जैसा स्वयं की बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ, वह सुख सात्विक कहा गया है। योगीराज उवाच, शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए और मृत्यु को तत्व से जानने के लिए दृढ़ निश्चय कर जो पुरातन योग कर्म किया जाता है, वह प्रारंभ में शारीरिक आसक्ति के शक्तिशाली होने से विष जैसा लग सकता है, किंतु उसका परिणाम मृत्यु का यथार्थ ज्ञान देकर उससे परे की अव्यक्त काल चेतना में स्थित करने वाला होने से अमृत होता है। इस विचार से इस योग कर्म को करने की संतुष्टि या सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत सुखम राजसम स्मृतम। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख है वह पहले अमृत जैसा होता है, परिणाम में विष जैसा वह सुख राजसिक कहा गया है। योगीराज उवाच, सीमित चेतना जो शरीर और इंद्रियों की तृप्ति तक ही सीमित है, कामनाओं की तृप्ति को ही महान सुख मानती है, उसका परिणाम मृत्यु को ना जान पाने से और इंद्रियों की तृप्ति में दृढ़ आसक्ति होने से विष के समान धीर पुरुषों द्वारा कहा गया है। यत अग्रे च अनुबंधे च
सुखम मोहनम आत्मन निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। जो सुख पहले और परिणाम में भी स्वयं को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामसिक कहा जाता है। योगीराज उवाच। सुप्त चेतना वाले व्यक्ति, जिन्हें निद्रा और आलस्य में पड़े रहना ही मस्तिष्क में चिंतन करने की क्षमता न होने से सुखदायक लगता है और जिसके कारण वे मोह में ही जीवन भर पड़े रहते हैं, सुख की ऐसी भक्ति तामसिक कही गई है। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुण्यसत्वं प्रकृतिजय मुक्तम यत एभि स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में, स्वर्ग में या देवताओं में भी वह सत्व नहीं है जो स्वभाव से उत्पन्न 3 गुणों से मुक्त हो। योगीराज उवाच। इस पृथ्वी लोक में, इससे परे के सूक्ष्म लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो काल से ही व्यक्त होने वाले 3 गुणों सत्व, रज और तम से परे हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविव्यक्तानि स्वभाव प्रभव गुणैः। परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। योगीराज उवाच। उस परम अक्षर ब्रह्म की विराट अभिव्यक्ति मस्तिष्क ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 शरीरों का आधार लेकर उनके माध्यम से 3 गुणों के अनुसार पृथक पृथक अनुभव लेता हुआ व्यक्त होता है। इन 4 शरीरों के अलग अलग गुणों के कारण इनके उद्देश्य और उद्देश्य के आधार कर्म अलग अलग दिखाई देते हैं। शम दम तप शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। योगीराज उवाच। शरीर और मस्तिष्क का संबंध समझकर जिनकी आसक्ति इंद्रियों से हट जाती है, इंद्रियों में आसक्ति न रहने से जो शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो जाते हैं, स्वयं की चेतना को जागृत करने के लिए स्वयं के शरीर के माध्यम से प्रयास करते हैं। काल चेतन महापुरुषों के मुख से उस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकर उसमें जिनकी सहज श्रद्धा हो गई है और जो उस काल को तत्व से जानने के लिए उसमें अपनी संपूर्ण चेतना को केंद्रित करने का प्रयास सात्विक गुण से प्रेरित होकर कर रहे हैं, समस्त सृष्टि को उस अव्यक्त भाव की अभिव्यक्ति जान लेने से जिनके हृदय में से द्वेष समाप्त प्राय हो गया है, जो शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर मस्तिष्क की सुप्त चेतना को जागृत करके उस चेतना को अव्यक्त काल तत्व में केंद्रित कर उसे तत्व से जान जाते हैं, वे व्यक्ति ही दूसरों के प्रति धर्म का उपदेश करने योग्य होते हैं। यह समस्त लक्षण ब्राह्मणों में स्वाभाविक रूप से देखे जाते हैं। 4th अध्याय में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि हिंदुस्तान से लेकर इज़राइल तक जो विशेष व्यक्ति रहते हैं, जो काकेशियन बनावट के होते हुए भी गोरे नहीं हैं, वे समस्त व्यक्ति इस पृथ्वी के ब्राह्मण हैं। शौर्यम तेज गति दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भाव च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, अपलायन, दान और स्वामी भाव ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। योगीराज उवाच। स्वाभाविक वीरता, तेजस्विता, लंबे समय तक धैर्य से दक्षता पूर्वक कार्य करने की क्षमता, युद्ध करना,
युद्ध में पीछे न हटना और युद्ध के अलावा कोई भी चुनौती स्वीकार करने में पीछे न हटना, दूसरों की सहायता करना और स्वामी भाव, यह समस्त गुण इस पृथ्वी पर क्षत्रियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। उनके कर्म भी इन गुणों के अनुरूप ही होते हैं। पृथ्वीवासियों पर विहंगम दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि क्षत्रियों के ये गुण इस पृथ्वी के समस्त गोरे व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। वे इस पृथ्वी के क्षत्रिय हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, वैश्य के ये स्वाभाविक कर्म हैं। परिचर्या शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। योगीराज उवाच, मंगोल रक्त के पीतवर्णी पृथ्वीवासियों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि वैश्यों के स्वाभाविक गुण कृषि करना, पशुपालन, व्यापार में प्रवीण और कार्य के प्रति लगन मंगोल रक्त के मानवों में सहज रूप से विद्यमान है। वे सभी इस पृथ्वी के वैश्य हैं। इन 3 वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म बताया गया है। उनमें मानसिक विकास भी अन्य 3 वर्णों की तुलना में सार्वभौमिक रूप से देखने में अल्प मिलता है और परिचर्या करने वाले होने से शारीरिक रूप से भी वे अन्य वर्णों की अपेक्षा बलवान होते हैं। पृथ्वीवासियों में यह समस्त लक्षण नीग्रो मानवों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। निग्रोइड बनावट के अधिकांश मानव इस पृथ्वी के शूद्र हैं जो प्रकृति द्वारा व्यक्त किए गए। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विदति तत्क्षणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में रत मानव संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है उसे सुनो। योगीराज उवाच, इन 4 वर्णों में जो भी कोई अपने शरीर की सीमाओं को पहचान कर उसके पीछे अव्यक्त मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत करने के लिए प्रयास करता है, वह अपने मस्तिष्क की सुप्त क्षमताओं को पहचान कर उन्हें जागृत कर उस अव्यक्त तत्व को जान सकता है। स्वयं के द्वारा स्वयं की विराट चेतना को जागृत करने के लिए किए गए योग कर्म द्वारा। यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तत् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संसार व्याप्त है, उसकी अपने कर्म द्वारा अर्चना कर मानव सिद्धि को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच, जिस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म से इस समस्त दृश्यमान जगत की अभिव्यक्ति हुई है और जो स्वयं इस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाला होने से सर्वत्र है, ऐसे उस समस्त तेजों के तेज काल को स्वयं के मस्तिष्क की समस्त सुप्त चेतना को जागृत कर उसे उस अव्यक्त काल में केंद्रित करते हुए मानव उसके साथ एकाकार हो जाता है। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनेतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। स्वयं का धर्म दोषयुक्त होते हुए भी उत्तम रूप से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। योगीराज उवाच, स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत करने के लिए किए जाने वाला कर्म प्रारंभ में गुण रहित सा प्रतीत होते हुए भी शरीर की सीमाओं में सीमित बने रहने से श्रेष्ठ है, क्योंकि शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर मस्तिष्क की विराटता को जानने का प्रयास करने वाला इंद्रियों को तृप्त करने की कामनाओं के
और स्वयं के दंभ और अभिमान को पुष्ट करने वाला अज्ञान रूपी पाप नहीं करता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म नहीं त्यागना चाहिए। धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म दोष से आच्छादित हैं। योगीराज उवाच, शरीर की सीमाओं से ऊपर उठाने वाले योग कर्म का परिणाम सुप्त चेतना के कारण प्रारंभ में दोष युक्त सा जान पड़ता है, क्योंकि उसके अव्यक्त परिणाम की सामान्य व्यक्ति और प्रारंभिक साधक कल्पना नहीं कर पाते। फिर भी वह कर्म जिसका परिणाम उस अव्यक्त काल तत्व को जान लेने से परम सहजता है, महान व्यक्तियों के उदाहरण को देखते हुए त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अग्नि प्रज्वलित करते समय प्रारंभ में धुएं रूपी मल का अनुभव होता है, जो अग्नि के तीव्र प्रज्वलित होने के बाद नहीं रहता, लगभग उसी तरह वह पुरातन योग कर्म भी प्रारंभ में शरीर की सीमाओं से परे ले जाने वाला होने से दोषयुक्त सा प्रतीत हो सकता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति शरीर को प्रधान समझते हुए जीवन भर मृत्यु से भयभीत ही रहता है। मृत्यु से भयभीत होने से मृत्यु का यथार्थ बोध कराने वाला योग कर्म उसे दोषयुक्त सा प्रतीत होता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला, जीते हुए अंतःकरण वाला और तृष्णा रहित संन्यास द्वारा परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच, जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञ पुरुषों की बात पर विश्वास करके इस योग कर्म का प्रबल अभ्यास करता है, वह शारीरिक सीमाओं से परे होकर मस्तिष्क की विराटता को संपूर्ण रूप से जान लेता है। ऐसा महान व्यक्ति मृत्यु की यथार्थता को पहचानकर निष्काम हुआ उस अव्यक्त तत्व को जान जाता है। सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त हुआ जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान की परम निष्ठा है, उसे तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। योगीराज उवाच, वे महान व्यक्ति जो शरीर की सीमाएं पार करते हुए स्वयं के मस्तिष्क की सुप्त चेतना को जागृत कर पाए, वे उस विराट चेतना को केंद्रित कर उस अव्यक्त परम अक्षर समस्त तेजों के तेज काल को जिस प्रकार जान पाते हैं, उसी को अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्त कृत्या आत्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्ता राग द्वेषो वियुद्धस्य च विव्यक्त सेवी लद्भाषी यत वाक्काय मानस है ध्यान योग पर है नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, धैर्य से स्वयं को वश में करके, शब्दादि विषयों को त्याग कर, राग द्वेष छोड़कर एकांत का सेवन करने वाला मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, नित्य ध्यान योग परायण और वैराग्य का आश्रय लेकर। योगीराज उवाच, पुरातन योग कर्म का अभ्यास करते हुए इंद्रियों और मस्तिष्क के संबंधों में मस्तिष्क को प्रधान जानकर जिनकी बुद्धि सीमितता से परे होकर मस्तिष्क की विराट चेतना के जागने से शुद्ध हो गई है, ऐसे महान व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रियों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वे राग और द्वेष की सापेक्षता को समझ चुके होते हैं, इंद्रियों के विषयों से बहुत परे, बहुत ऊपर उठ जाते हैं। वे महापुरुष सीमित बुद्धि वालों की संगति छोड़कर एकांत स्थान में सात्विक आहार करते हुए
शरीर की सीमाएं पार कर इंद्रियों की समस्त कामनाओं से वैराग्य हो जाने के बाद शून्यता की चेतना में स्थित होने के लिए योग का प्रबल अभ्यास करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर निर्मम और शांत होने वाला ब्रह्म में एकाकार होने योग्य होता है। योगीराज उवाच, शून्यता की चेतना में स्थित होने के लिए प्रबल प्रयास करने वाले महान व्यक्ति उस चेतना में स्थित हुए समस्त कामनाओं से, क्रोध से, संग्रह करने की प्रवृत्ति से, अपने विराट मानसिक बल के अहंकार से उदासीन हो जाते हैं और शून्यता की चेतना में स्थित होकर उस महान विराटता में स्थित हुए शांत हो जाते हैं। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म में एकाकार हुआ प्रसन्न चित्त ना शोक करता है ना आकांक्षा, समस्त भूतों में सम हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। योगीराज उवाच, उस परम विराटता में स्थित हुआ महान व्यक्ति उसमें ओतप्रोत काल को भी तत्व से जान लेता है। स्वयं का उद्देश्य पूरा हो जाने से वह परम प्रसन्न दिखाई देता है। उसकी फिर कोई कामना नहीं रहती। वह पूर्ण काम महापुरुष समस्त जगत में उन काल परमेश्वर को देखता हुआ उनका परम भक्त हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः तत्माम तत्वतः ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम। मैं जो हूँ और जैसे प्रभाव वाला हूँ, भक्ति के द्वारा जो जान लेता है वह मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रवेश करता है। योगीराज उवाच, उन समस्त तेजों के तेज प्रचंड तेजोमय काल को प्रत्यक्ष देखता हुआ, उन्हें तत्व से जानकर उनके प्रभाव को समझता हुआ वह महान व्यक्ति उन्हें तत्व से जानकर उन्हीं के साथ एकाकार हो जाता है। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मद्वैपाश्रय मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। समस्त कर्मों को करता हुआ सदैव मेरा आश्रय लेने वाला मेरे अनुग्रह से सनातन शाश्वत पद को प्राप्त होता है। योगीराज उवाच, उन प्रचंड ज्योतियों की ज्योति ज्योतिर्मय काल को तत्व से जानने वाला सर्वत्र उन्हीं को देखता हुआ उन्हीं की शरण में रहता है और उस काल की प्रेरणा से ही समस्त कार्य करता हुआ उन काल ही की कृपा से उनके साथ एकाकार होकर स्वयं काल स्वरूप हो जाता है। चित्सा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर है बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। तुम समस्त कर्मों को चित्त से मुझ में अर्पित करके मेरे परायण होकर बुद्धि योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त रखने वाले हो। योगीराज उवाच, काल चैतन्य महापुरुष प्रारंभिक साधकों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं। उनसे प्रेरणा ग्रहण करके मृत्यु को जानने के लिए पुरातन योग कर्म का प्रबल अभ्यास करते हुए काल की ही शरण में जाकर जो साधक प्रयास करते हैं वे शरीर की सीमाएं पार कर मृत्यु को तत्व से जानने लगते हैं। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोषसि विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त रखने वाले होकर तुम मेरे अनुग्रह से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, परंतु यदि तुम अहंकार के कारण नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। योगीराज उवाच, उन काल परमेश्वर की कृपा से उन्हीं में मन लगाने वाला योग कर्म करने वाला शरीर की सीमाएं पार कर मृत्यु रूपी दुर्ग को जीतता हुआ
उसके पार जाकर अमृत भोगता है, और जो सीमित बुद्धि के कारण इंद्रियों के भोगों को ही प्रधान समझने वाला, मृत्यु के भय से भयभीत रहने वाला, स्वयं की विराट चेतना को जागृत कर मृत्यु को जानने का प्रयास नहीं करेगा, वह मृत्यु के भय से भयभीत हो बार बार नष्ट होगा। यत् अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। जिस अहंकार का आश्रय लेकर तुम यह मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तुम्हारा निश्चय मिथ्या है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध में नियोजित करेगा। योगीराज उवाच, जो शरीर की सीमाओं में सीमित बुद्धि वाला मृत्यु को जानने का और स्वयं की विराट चेतना को जागृत करने का निश्चय नहीं करता, वह नहीं जानता कि उसके स्वयं का विराट मस्तिष्क कभी ना कभी उसे स्वयं की विराट चेतना को जागृत करने के लिए योग कर्म में लगा ही देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत मोहात् करिष्यसि अवश्य अपि तत्। कौन्ते, मोह के कारण जो तुम नहीं करना चाहते, उसे भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधकर विवश होकर करोगे। योगीराज उवाच, शरीर की सीमाओं में सीमित इंद्रियों को तृप्त करने की कामना से मोहित व्यक्ति भी स्वयं के भीतर छुपे हुए विराट मस्तिष्क की प्रेरणा से कभी ना कभी उसकी विराट चेतना को जागृत करने का प्रयास करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होकर माया द्वारा समस्त प्राणियों को यंत्र आरूढ़ की भांति घुमाता है। योगीराज उवाच, वे अव्यक्त सबके नियंता, समस्त तेजों के तेज सबके हृदय में स्थित होकर मस्तिष्क के माध्यम से इस शरीर को यंत्र के समान संचालित करते हैं। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। भारत, तुम सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शक्ति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगे। योगीराज उवाच, शरीर रूपी यंत्र के संचालक का आभास पाकर उन्हें जानने के लिए प्रबल योग कर्म करने वाला मस्तिष्क की विराट चेतना को चैतन्य कर उन्हें तत्व से जानता हुआ समझ पाता है कि समस्त जगत की अभिव्यक्ति उन वासुदेव का प्रसाद है। यह जानकर परम शांति को उपलब्ध हुआ महापुरुष उन अव्यक्त काल स्वरूप वासुदेव के साथ एकाकार हो जाता है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण तथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार तुमसे मैंने यह गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान कहा है। इसको पूरी तरह विचार कर तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो। योगीराज उवाच, काल चैतन्य महापुरुषों ने परम गोपनीय ज्ञान को शास्त्रों के माध्यम से समस्त मानवों के लिए संकेत रूप में व्यक्त किया है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्ट असि मे दृढ़मिति तत् वक्ष्यामि ते हितम्। समस्त गोपनीयों में अत्यंत गुप्त मेरे परम वचन को तुम फिर सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसी से हितकर वचन तुमसे कहूँगा। योगीराज उवाच, अब इस संपूर्ण ज्ञान को संक्षेप में पुनः सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं। समस्त मानवों के कल्याण के लिए और जो भी व्यक्ति इन संकेतों को समझकर उस अव्यक्त काल तत्व को जानने के लिए आतुर हो सकता है, उसके लिए संकेत रूप में फिर तत्व का वर्णन करते हैं।
मन मना भव मद्भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में। तुम मुझ में मन वाले हो, मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तुम मुझे ही प्राप्त होगे, यह मैं तुम्हारे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। योगीराज उवाच, उस समस्त तेजों के तेज प्रचंड तेजोमय काल में ही स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को केंद्रित करो, उसके ही भक्त हो। स्वयं के शरीर के माध्यम से होने वाले चारों पुरुषार्थों को उस काल को ही अर्पित करो। उस अव्यक्त सनातन काल को भूत, भविष्य और वर्तमान की एक हुई चेतना के साथ नमस्कार करो। पुरातन योग कर्म के माध्यम से ऐसा करने से तुम उस काल के अत्यंत प्रिय हो जाओगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। योगीराज उवाच, मस्तिष्क को धारण करने वाले शरीर की और इंद्रियों की सीमाओं को त्याग कर स्वयं के मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत कर उस चेतना को उस प्रचंड तेजोमय काल में केंद्रित कर उसे तत्व से जानकर उसी की शरण में चले जाओ। वे काल परमेश्वर तुम्हें सीमित चेतना के कारण होने वाले अज्ञान रूप पाप से मुक्त कर देंगे, निश्चिंत रहो। इदम तेन अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यह अभ्यसूयति। तुम्हें यह रहस्य किसी समय तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए, ना अभक्त से और ना सुनने वाली इच्छा वाले से ही, और जो मेरे प्रति द्वेष भाव रखता हो उससे भी नहीं। योगीराज उवाच, मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत कर उस प्रचंड तेजोमय काल का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करवाने वाले इस पुरातन योग कर्म को जो उसे जानने की इच्छा नहीं रखता और अकर्मण्यता के कारण दुर्मति होने से काल की या समय की निंदा करता रहता है, स्वयं के भीतर छिपी हुई विराटता का जिसे आभास तक नहीं है और ना उसे जानना ही चाहता है, ऐसे व्यक्ति को इस रहस्यमयी साधना का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव एषसि असंशया। जो मुझ में परम भक्ति करके इस गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। योगीराज उवाच, जो काल चैतन्य महापुरुष काल का ही भक्त हुआ, इस परम गुप्त योग विद्या का काल तत्व को जानने के लिए शरीर की सीमाओं को पार कर अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराट चेतना को जागृत करने के लिए आतुर व्यक्तियों को उपदेश देगा, ऐसा महान व्यक्ति समस्त व्यक्तियों में उस काल तत्व को देखता हुआ मृत्यु को पार कर उस प्रचंड तेजोमय काल के ही साथ एकाकार होगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और भूलोक में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्मम्य संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्ट श्याम इति मे मति। जो हम दोनों के इस धर्म संवाद को पढ़ेगा उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान अनुसूय च
शृणुयात अपि यह नर स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धावान मनुष्य द्वेष भाव से रहित होकर सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनश्च ते धनंजय। पार्थ, क्या तुमने इसको एकाग्र चित्त से सुना? और धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जन्य मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच। नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, अच्युत, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। मैं आपका कहा हुआ करूँगा। संजय उवाच। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रोमांचकारी संवाद को सुना। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यतम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयते स्वयं। व्यास के प्रसाद से मैंने इस परम गुप्त योग को योगेश्वर कृष्ण से साक्षात स्वयं कहते हुए सुना। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन, केशव और अर्जुन के इस पुण्यकारी अद्भुत संवाद का स्मरण करते हुए मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तत्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हर विस्मय में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। और राजन, श्री हरि के उस अद्भुत रूप को याद करके मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी पार्थ है वहीं श्री विजय अभ्युदय और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषिष्टु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशो अध्याय। ओम तत्सत्। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सत्।